नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 50 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे जीके जीएस के ये सारे प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें साथ ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। आप बोल सकते हैं दोस्तों, धोलावीरा जो है यह पड़ता है कहाँ? तो यह पड़ता है आपको गुजरात राज्य में पड़ता है, बोल सकते हैं। और धोलावीरा दोस्तों पूछा जाए कौन नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के तट पर बोल सकते हैं स्थित है धोलावीरा। अगर साथ ही बात करते हैं लोथल का, तो लोथल भी बोल सकते हैं आप गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल जो है मेरे साथी यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है लोथल के बारे में। राखी गढ़ी का साथी अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ है? तो यह है हरियाणा राज्य में स्थित है। राखी गढ़ी का बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो मेरे भाई यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है और मोहनजोदड़ो का खोज बोल सकते हैं 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। और मोहनजोदड़ो जो है मेरे भाई यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो शिवाजी ने दोस्तों मराठा साम्राज्य का स्थापना किया था 1674 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर शिवाजी का हम बात करते हैं तो इसको याद रखिएगा आप, भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना का जनक पूछा जाए तो शिवाजी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है? एंटीबायोटिक दवाओं का दोस्तों अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। सेलमैन वैक्समैन दोस्तों इसका जनक हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का साथी अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा आप, पेनिसिलिन का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके का खोज किया गया। चेचक दोस्तों विषाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन है ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम जो है ना दोस्तों यह केरल से संबंधित है, याद रखिएगा। ओणम अगर पूछा जाए आपसे, गिद्धा और भांगड़ा पूछा जाए दोस्तों तो पंजाब से संबंधित है। और साथ ही बोल सकते हैं आप महाराष्ट्र से, तो तमाशा जो है ना दोस्तों यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है और साथ ही बोल सकते हैं आप चीनी का उत्पादन करता है महाराष्ट्र राज्य अपना भारत में सबसे अधिक। केरल का बात करते हैं दोस्तों तो मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है और विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है। कर्नाटक का बात करते हैं, अपना भारत में कर्नाटक सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है और दुनिया में सबसे कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील मेरे भाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन कहता है एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका खोज किया गया लेड अस्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और ब्लड ग्रुप का भी खोज दोस्तों लेड अस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1900 ईस्वी में इसका खोज किया था
ब्लड ग्रुप का, लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक अगर हम बात करते हैं तो। दोस्तों लुवेनहॉक का अगर हम बात करते हैं, लुवेनहॉक का, तो लुवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया, याद रखिएगा। और दोस्तों जीवित कोशिका का भी खोज किया, किसने? लुवेनहॉक ने। सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका का, और जीवाणु दोस्तों जिसको बैक्टीरिया बोला जाता है। कहता शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? लगभग में साथियों समय पूछा जाए तो 23 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन यहाँ पर डी मेरे साथी सही उत्तर हो जाएगा। ब्लड यानी दोस्तों अगर हम रक्त का बात करते हैं यानी खून का बात करते हैं तो यह क्षारीय रंग का होता है, याद रखिएगा, क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है और इसका रंग जो लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए दोस्तों किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था, हंटर आयोग का। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मेरे साथी सही उत्तर एल्ब्रूस बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए जो है इसका प्रमुख स्रोत गाजर बोल सकते हैं, इसका प्रमुख स्रोत होता है। इसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है, रतौंधी नामक रोग। रतौंधी जो है मेरे साथी यह आंख से संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टोकोफेरोल का, तो टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल हो। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों इस आंदोलन को जो शुरू किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में साथियों इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों यह शहनाई वादक हो जाते हैं। ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह खां जो है यह बिहार के रहने वाले थे और भारत के दोस्तों चारों पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां को, बिस्मिल्लाह खां को बोल सकते हैं आप 2001 में भारत रत्न दिया गया। और 2001 में दोस्तों किसको भारत रत्न दिया गया? लता मंगेशकर, जिसे भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है डेट्रायट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे साथियों इस 4 ऑप्शन में से ऑटोमोबाइल के लिए बोल सकते हैं यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 आप बोल सकते हैं। कहता है सेमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? दोस्तों इसका जो संबंध है मलेशिया से है। ऑप्शन डी साथियों मलेशिया से इस जनजाति का संबंध है। तिलहन किस कहता किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? तो तिलहन का बात करते दोस्तों तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और धान भी पूछा जाए तो खरीफे फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत बोल सकते हैं आप, जो गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। दोस्तों लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में, तो वाराणसी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को मेरे साथी आप लॉक कर दीजिए।
अगला प्रश्न ये रहा, कहता किस परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। तो दोस्तों बोल सकते हैं आप किस परिषद में कहता जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम जैन परिषद। 2 दोस्तों जैन परिषद हुआ था यानी जैन संहिता हुआ था। एक हुआ था साथी पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। यही बौद्ध परिषद यानी बौद्ध संहिता पूछा जाए तो 4 बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन का आता है राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी आप बोल सकते हैं मिस्र में। साथी ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए, मिस्र सही उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो ज्वालामुखी के दोस्तों सक्रियता द्वारा किस प्रकार का झील का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित खाद इससे प्राप्त की जाती है। तो हरित खाद को दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अपघटित हो रहे हरे सिंह पादप से इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में शामिल है। दोस्तों पर्यावरण में क्या क्या चीज़ शामिल होता है। तो बोल सकते हैं आप जैव और अजैव कारक, जैव और अजैव कारक दोस्तों पर्यावरण में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। कहता उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसको दोस्तों जाना जाता है प्रेयरी के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किसने की। दोस्तों आगरा शहर का जो स्थापना करवाया गया ना सिकंदर लोदी के द्वारा। और आगरा जो है ना यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे और दोस्तों बोल सकते हैं आप दिल्ली भी स्थित है, मथुरा भी स्थित है इसी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सूत्र अगर इसका पूछ लिया जाए आपसे तो NaCl बोल सकते हैं इसका सूत्र होता है। सोडियम का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो प्रतीक होता है Na परमाणु क्रमांक 11। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है बोल सकते हैं आप, और किरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। दोस्तों यह जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है साथियों। और बोल सकते हैं आप कंगारुओं का, दोस्तों कंगारुओं का भी देश इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है। तो ऑस्ट्रेलिया करता है। कैनबरा इसकी राजधानी है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका जो गठन हुआ कब हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। 1952 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए संतूर वादक बोल सकते हैं। शिव कुमार शर्मा का जो नाम जुड़ा हुआ है संतूर वादक से जुड़ा हुआ है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो वीणा बोल सकते हैं सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र दोस्तों। समुद्रगुप्त को दोस्तों सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है। सितार का जनक अगर पूछा जाए तो अमीर खुसरो को सितार का जनक के नाम से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2 जगह बांटा जाता है। एक याद रखिएगा ऑस्कॉट होम में दोस्तों बांटा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार साथ ही 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और आप बोल सकते हैं इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था। और दोस्तों सबसे पहले भारत में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखा गया है। आंग सान सूकी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। 1984 पुस्तक के लेखक दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक जॉर्ज ओरवेल हो जाते हैं। ऑप्शन
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता लक्षद्वीप में कितने महाद्वीप? लक्षद्वीप में दोस्तों द्वीपों की संख्या, तो द्वीप समूह इसमें 36 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है, तो जीवनियाँ जो दोस्तों इसका मिलता है भगवती सूत्र से बोल सकते हैं, इसका जीवनियाँ मिलता है। जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थंकर हुए, याद रखिएगा। महावीर स्वामी 24वां और अंतिम तीर्थंकर हो जाते हैं, बोल सकते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा, ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के दोस्तों 3 गो अंग होते हैं, बोल सकते हैं। अंग पूछा जाए तो 3 गो होते हैं। एक होता है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है। दूसरा होता है लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है। तीसरा होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ये तीनों संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? सही उत्तर बोल सकते हैं सरस्वती नदी। ऑप्शन डी दोस्तों, सरस्वती नदी सही उत्तर हो जाएगा। कहता मेदाराम कहता जत्रा महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह महोत्सव दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहता तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है साथियों, महाराष्ट्र को लॉक कीजिए आप। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जीव का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है यह किस जीव का प्राकृतिक आवास है? तो साथी हाथी का। हाथियों वाला देश पूछा जाए ना तो आप लाओस बोल सकते हैं दोस्तों। अगर सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड को आप लॉक कर सकते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसको बनाया गया सतलुज नदी पर। ऑप्शन सी, सतलुज नदी पर इसको बनाया गया है। गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? साथ ही गुरु शिखर जो है यह अरावली की बोल सकते हैं सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ दोस्तों यह जो है राजस्थान राज्य में है, अरावली पर्वत बोल सकते हैं। इसका सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागलपुर दोस्तों बिहार राज्य का एक जिला है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है और भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसका स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो भागलपुर जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। प्रश्न कहता है भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हरियाणा के अंतर्गत। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, हरियाणा सही उत्तर साथी हो जाएगा। सोमनाथ दोस्तों अगर पूछा जाए सोमनाथ मंदिर तो आप सोमनाथ मंदिर के बारे में पूछा जाए तो आप गुजरात को लॉक कीजिए। विष्णुपद मंदिर दोस्तों बिहार में है, बिहार के गया जिला में विष्णुपद मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न का था देहरादून किस राज्य की राजधानी है? देहरादून जो है मेरे भाई यह है उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। देश का प्रथम नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला प्रश्न का था लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष M.A. अय्यर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप दोस्तों सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण बोल सकते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है विरज
तकनीक किस खेल में अपनाई जाती है? दोस्तों इसको जो अपनाया जाता है कुश्ती में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कुश्ती में बोल सकते हैं। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस को? तो बोल सकते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब दोस्तों मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो साथियों सही उत्तर 16। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, 16 अंक इस पे होते हैं। भारत में नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, बोल सकते हैं आप मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। दोस्तों अंडा उत्पादन बोल सकते हैं रजत क्रांति पूछा जाए, मुर्गी या अंडा उत्पादन बोल सकते हैं आप। दूध उत्पादन दोस्तों बोल सकते हैं आप श्वेत क्रांति, याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों एनीमिया जो है यह आरबीसी के कमी के कारण होता है, बोल सकते हैं ब्लड में आरबीसी का कमी होगा तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन दोस्तों बोल सकते हैं सबसे अधिक प्रोटीन जो सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 42% के आसपास। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन के कमी के कारण 2 बीमारी हो जाता है, क्वाशियरकोर और मेरास्मस बोल सकते हैं आप। दोस्तों विटामिन सी इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है और विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। आखिरी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का है, कहता जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? तो दोस्तों यह पवन जो चलता है अर्जेंटीना के अंतर्गत। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपसे पवनों वाला देश पूछा जाए तो पवनों वाला देश आप डेनमार्क को लॉक कर सकते हैं, इसको पवनों का देश कहा जाता है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर दोस्तों पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और हम यही बोलेंगे आप सभी साथी लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।